तो दोस्तों एक गरीब मल्लाह होता है जो अपना नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए जाता है। समुद्र किनारे एक टापू होता है जो बीच में समंदर होता है और जो एक जगह होती है खाली जगह, उस टापू पर वो अपनी नाव को ले जाकर रख देता है। जो मल्लाह होता है उसका डेली का काम होता है मछली पकड़ना, फिर उसको ले जाकर बेचना। इस तरह से वो अपना जीवन को व्यतीत कर रहा होता है और उसका नाम भोला होता है। तो भोला जो होता है वो एक बहुत गरीब परिवार से होता है। उसका रोज़ का काम होता है मछली पकड़ना, पकड़ के बाज़ार में बेचना। उस पैसे से वो अपना गुजारा चलाता है। तो दोस्तों उसकी जो नाव होती है वो इस तरह से डिज़ाइन की होती है जैसे कोई घर को सजा लेता है। वो नाव को पूरी तरह से घर की तरह सजा लेता है और उसी में अपना खाना पीना करता है और कई कई दिन तक उसमें मछली मारता है और जब मछली इकट्ठी हो जाती है तो बाज़ार में ले जाकर बेच देता है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि रात का समय होता है, रात के 11 बज रहे होते हैं। वो मल्ला जिसका नाम भोला है वो सो रहा होता है और अपना जाल को बिछाकर टापू पर डाल देता है ताकि उसमें कोई मछली फंस जाए। उसका डेली का यही काम होता है। तो एक दिन वो रात में सो रहा होता है, अचानक से उसे कुछ फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस चुकी है और वो इतनी ज़्यादा गहरी नींद में होता है कि कुछ देर बाद वो सुनता है फड़फड़ाने की आवाज़ और फिर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर वो फड़फड़ाने की आवाज़ आती है तो इस तरह से उसकी आँख खुल जाती है। वो सोचता है कि हो सकता है कोई बड़ी मछली इसमें फंस गई है। तो वो थोड़ा इंतज़ार करने लगता है। तो वो ये सोचता है कि मछली तो फंस गई है, निकल के जाएगी कहाँ। तो कुछ देर बाद उसकी जो हरकत होती है मछली फड़फड़ाने की वो कम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वो इस तरह से बाहर निकल के दिखता है कहीं मछली निकल तो नहीं गई जाल से। दोस्तों जब वो अपना नाव से बाहर आता है, रात के 11 बज रहे होते हैं, अंधेरा होता है। तो एक चांदनी रात होती है। चांदनी रात की रोशनी में वो देखता है, जब वो अपने जाल के करीब पहुंचता है तो उसमें उसे एक लाश नज़र आती है, यानी एक बॉडी नज़र आती है। वो ये लाश समझ रहा होता है। वो एक लड़की होती है और लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत सुंदर होती है कि उसे देखकर भोला भी अचंभित हो जाता है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की और जीन्स टॉप पहने हुई होती है। उसे देखकर यही सोचता है कि इतनी रात में ये लड़की मेरे जाल में कहाँ से फंस गई, कैसे आ गई। फिर वो उस लड़की को देखकर किनारे पर निकालने की कोशिश करता है, अपने जाल को खींचकर साइड में कर देता है। फिर वो अपनी नाव पर दोबारा चला जाता है और फिर इस तरह से वो कुछ सामान को लेने के लिए जाता है और उस लड़की को जाल से बाहर निकालता है। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की मरी हुई है, इसमें मेरी जान आफत में पड़ सकती है। इसलिए वो उस लड़की को छूने से भी डर रहा था। लेकिन वो एक मल्लाह होता है, मछुआरा होता है, उसका डेली का काम होता है मछली को पकड़ना और वो इस तरह से कई लाशों को अपने जाल में फांस चुका था। तो इस तरह से उसका डर थोड़ा कम होता है। तो वो जैसे ही लड़की को बाहर जाल से निकालता है और निकालने के बाद वो देखता है, उसके हाथों को पकड़ के देखता है तो उसे लगता है कि लड़की अभी भी जिंदा है, यानी बेहोश है। और उसके हाथ में जो थी, लड़की के हाथ में एक बड़ी सी कैन होती है, कैन बोलते हैं इसे, बोतल, प्लास्टिक की बोतल थी जिसके सहारे वो पानी में तैरती हुई आई थी और जाल में फंस गई थी। वो लड़की बेहोश अवस्था में थी। लेकिन उसको जाल से निकालने के बाहर निकालने के बाद वो भोला जो होता है वो अपनी नाव पे जाता है और नाव पे जाने के बाद वो उसको सरसों के तेल को और लहसुन को लेके आता है और वहाँ लकड़ी जला के उसको गर्म करता है। गर्म करने के बाद उस तेल को और लहसुन को मिलाकर पीसकर गर्म करने के बाद उसके लड़की के तलवों पर मलने लगता है। जब वो तलवे पे मलने लगता है कुछ देर बाद उस लड़की के पैरों में जो गरमाई पहुंचती है तो उसके जिस्म में हरकत होने लगती है और वो लड़की थोड़ी देर के लिए उड़ जाती है,
यानी उसकी ऐसी अवस्था थी कि वो हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। तो वो लड़की जो होती है वो बेहोशी की हालत से बाहर आ जाती है। तो वो लड़का जो होता है फिर उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ किस तरह से आई? तो वो लड़की कहती है कि मैं एक विधायक की लड़की हूँ और एक दुर्घटना में मैं इस तरह से पानी में बहकर आ गई हूँ इस कैन के सहारे से। इतना कह के वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर भोला के मन में ये आता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा भीगी हुई है और इसे ठंड लगने का भी खतरा है, और ठंड लग गई तो कहीं ये फिर से दोबारा बीमार ना हो जाए, इससे इसकी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए वो उसके बिना पूछे, वो लड़की बेहोश अवस्था में होती है, उसके बिना पूछे उसके सारे कपड़े निकाल देता है। अब वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि उसका मन, भोला का मन जो होता है वो मचलने लगता है, लेकिन वो अपने मन को नहीं बहकाता है और इस तरह से उसके कपड़े निकाल देता है। और निकालने के बाद वो अपने कपड़े जो होते हैं रखे हुए वो उसकी साइड में रख देता है। अब वो अपने हाथ से नहीं बदलता है, क्यों? अगर वो अपने हाथ से बदलेगा तो उसे डर था कहीं ये लड़की कुछ होश आने के बाद कुछ गलत ना समझे कि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। इस तरह से वो लड़की के पास में कपड़े रख देता है। इस तरह से फिर वो लड़की को जब होश आ जाता है और अपने पास में जो कपड़े रखे थे और वो अपनी नग्न अवस्था में थी, बिल्कुल नंगी पड़ी हुई थी, और वो कुछ सोचने लगती है कि इसने कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं किया होगा। लेकिन भोला जो होता है उसके सामने नज़र झुकाए खड़ा होता है, तो वो समझ जाती है कि जो लड़का है वो सही है। और वो जो कपड़े रखे होते हैं भोला ने अपने, उसको साइड में जाकर नाव के अंदर जाकर पहन लेती है। और वो कुछ देर बाद कहती है कि मुझे फ्रेश होना। तो भोला उस टापू पर ले जाकर एक जहाँ साफ पानी होता है वहाँ ले जाकर उसे एक तरफ छोड़ देता है और वो लड़की फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होने के बाद वो लड़की आकर नाव में बैठ जाती है। तो नाव में बैठने के बाद वो भोला उस लड़की से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और किस तरह से तुम यहाँ पर आई? तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रागिनी है और मैं एक विधायक की लड़की हूँ। ऐसा हुआ एक दिन हम पार्टी कर रहे थे और पार्टी जो लड़का था मेरे साथ वो भी एक विधायक का लड़का था, उसका नाम राजेश था। राजेश और हम दोनों देर रात पार्टी कर रहे थे। पार्टी करने के बाद जैसे ही हम गाड़ी पर बैठकर जा रहे थे, वो गाड़ी एक बड़ी सी गाड़ी जिसका नाम स्कॉर्पियो था, स्कॉर्पियो में बैठकर जा रहे थे। अचानक से वो गाड़ी बहक जाती है और वो पुल से नीचे गिर जाती है। इस तरह से हम पानी में गिर जाते हैं और मेरे हाथ में जो कैन थी, जो प्लास्टिक की बोतल थी, वो मैं पकड़े रहती हूँ और उस लड़के का कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ है और मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ। तो भोला कहता है कि कितनी देर की बात है? तो वो बताती है कि ये अभी कुछ देर की बात है, लगभग 2-3 घंटे पहले की बात थी। तभी भोला ये जाकर उससे कहता है कि चलो हम उसे खोजबीन करते हैं कि शायद वो लड़का यही नहर के आसपास हो, टापू के आसपास हो। तब वो उसे रागिनी को लेकर जाता है। लगभग 10-20 किलोमीटर जाकर उस नाव के द्वारा छानबीन करता है, लेकिन उसे कहीं कुछ पता नहीं चलता। लेकिन कुछ दूरी पर एक क्रेन खड़ी होती है जो एक बड़ी सी स्कॉर्पियो को नहर में से निकाल रही होती है। तो वो देखकर रागिनी उसे देखकर समझ जाती है वही गाड़ी है जिस गाड़ी से हम दोनों, राजेश और हम दोनों आ रहे थे। इसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था और उस गाड़ी में जो लड़का था उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। इतना देखकर रागिनी जो होती है भोला से कहती है, नहीं यहाँ से चलो, और इस तरह से वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं जहाँ भोला की नाव जिस टापू पर थी। फिर दूसरे दिन जो होता है, सुबह होती है, तो रागिनी कहती है कि भोला तुम जाओ मार्केट में जाकर मुझे कोई अच्छे से कपड़े ला दो जिससे मैं पहनकर बाहर जा सकूं, और 2-4 न्यूज़पेपर ले आना जिसमें कोई खबर लिखी हो उस लड़के के बारे में जो जिसकी स्कॉर्पियो क्रेन से द्वारा निकाली जा रही थी। तो इस तरह से वो न्यूज़पेपर लेकर आता है और खाने पीने का भी सामान लेकर आता है।
तो रागनी जो होती है वो उसके फिर न्यूज़पेपर में ये खबर पड़ती है, हर न्यूज़पेपर पे फ्रंट पर ये न्यूज़ दी होती है कि एक लड़का जो विधायक का लड़का होता है वो डूबकर मर जाता है। यानी वो लड़का जो होता है वो सीट बेल्ट बांधे हुए था, इसलिए वो कार से बाहर नहीं निकल पाया, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात का दुख जो होता है रागनी को बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें उस लड़की का जिक्र नहीं होता, यानी न्यूज़पेपर में लड़की का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो राजेश जो था वो अकेला था या उसके साथ कोई और था। जो होती है वो इस तरह से भोला के साथ रहने की जिद करने लगती है। वो कहती है मुझे अब घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इस तरह से भोला बहुत मना करता है और फिर भोला जो होता है वो खाने पीने का सामान और कपड़े बहुत सारे इसकी पसंद की चीज़ें ले आता है, जिससे वो अपना वहाँ पर गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, जो राजेश होता है जिसकी मृत्यु हुई होती है, किसी पार्टी द्वारा ये बता दिया जाता है कि जो रागनी थी उसके पिता को ये बता दिया जाता है कि उसके राजेश के साथ एक लड़की और देखी गई थी जिसका नाम रागनी था। तो ये बात सोचकर रागनी के पिता जो होते हैं वो सोच लेते हैं कि हमारी लड़की हो सकता है कहीं जाकर मर गई हो या कहीं भाग गई हो, जिसका वो भूल जाते हैं कि, लेकिन पार्टी द्वारा ये पता चल जाता है कि जो आपकी लड़की थी वो राजेश के साथ देखी गई थी, लेकिन आपकी लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया। इस तरह से जो रागनी के पिता होते हैं, एक बहुत बड़े विधायक जो होते हैं, वो अपनी पावर लगाकर जितने अधिकारी होते हैं सारे अधिकारी को खोजबीन के लिए भेज देते हैं उस टापू, उस नहर पर। बड़ी सी एक गंगा नहर होती है जिस पर एक बड़ा सा एक टापू होता है। इस तरह से जब खोजबीन होती है तो वो जो लड़की होती है और भोला, दोनों को वो अधिकारी पकड़ लाते हैं। जब वो अधिकारी उसको पकड़ लाते हैं तो रागनी के पिता के सामने उन्हें पेश किया जाता है। तो रागनी कहती है कि इस लड़के ने, इसका नाम भोला है, ये मल्लाह है, ये मछली पकड़ता है, इसने मेरी जान बचाई है, इसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तो वो उसके पिता जो होते हैं, विधायक जी होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम सही सलामत घर पर आ गई हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस लड़के को, भोला को, वो छोड़ दिया जाता है। तो भोला फिर अपनी जगह पर पहुंच जाता है, फिर पहले की तरह ही मछली मारने लगता है। लेकिन जो लड़की होती है रागनी, उसका मन अब कहीं नहीं लगने लगता है, यानी भोला के लिए उसके मन में प्यार पैदा हो जाता है और वो दिन रात भोला के बारे में सोचने लगती है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वो विधायक जी से कहती है कि मुझे फिर भोला के पास जाना है, मुझे उसी के साथ रहना है। इतना सुनने के बाद विधायक जी आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं कहते हैं। फिर वो एक अपने आदमी को साइड में लगाकर 2-4 आदमी भेजकर भोला को वहाँ पर नाव में पकड़कर हाथ पैर बांधकर नहर में फेंकवा देते हैं। लेकिन ये बात रागनी को पता नहीं होती है। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर वो जाने की जिद दोबारा से फिर करने लगती है रागनी कि मुझे भोला के पास जाना है। फिर रागनी के पिता कहते हैं, जो विधायक जी होते हैं, वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि जो भोला है वो अब दुनिया में नहीं रहा, उसको मैंने मरवा दिया है। इतना कहकर रागनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और दुखी से वो डिप्रेशन में रहने लगती है। और ये जो कदम उठाया था विधायक जी ने, वो अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए उठाया था, जो कुछ दिन बाद इलेक्शन आने वाले थे। अगर इस तरह की खबर किसी को पता चलती कि उनकी लड़की किसी मछुआरे के साथ 1 महीने तक नाव पर रही है और उन्हें क्या क्या गुल खिलाए, तो उनके पॉलिटिकल कैरियर ख़राब हो जाता है। इसलिए उन्होंने भोला को मरवा दिया था। और जब रागनी को ये बात पता चलती है तो वो हद से ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ जाती है, ना कुछ खाती है पीती है। ऐसा होता है, विधायक जी की लड़की जो रागनी होती है वो सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो अपलोड करती है जिससे विधायक जी का कैरियर बर्बाद हो जाता है और वो लड़की जो होती है रागनी आत्महत्या कर लेती है। उसमें ये सब बताती है कि एक लड़का था
लड़का भोला था, उसकी पूरी हिस्ट्री बताती है कि उसके साथ उसने इतने दिन बिताए थे, उससे वो प्यार करने लगी थी और उसके पिता ने उसको मरवा दिया। इतना कहकर वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो को अपलोड कर देती है और खुद आत्महत्या कर लेती है। इस तरह से रागिनी मर जाती है। और फिर कुछ दिन बाद दोस्तों, फिर जो उनका कैरियर होता है, पॉलिटिकल कैरियर उसके पिता का, विधायक जी का, बर्बाद हो जाता है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है और उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। और दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए किसी की जान लेने से कि आपकी इज्जत बच सकती है। हो सकता है किसी की जान बचाने के बदले आपको और ज़्यादा तरक्की मिल जाए।